मातरम। आप सब जो यहाँ जुड़े हैं, सबसे पहले आप सभी का स्वागत। और हमारे साथ शामिल होने के लिए, इस जश्न में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम। 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 हर तरफ जोश का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता दिवस का ये जश्न है और हम सब इसीलिए यहाँ जुड़े हैं और दिल में जोश भरा है। और यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिल में इतना जोश था कि उन्होंने सोचा कि इसको एक जश्न में बदला जाए, और तभी हुआ ये जश्न जोश। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ मौजूद हैं कुछ चंद सितारे जिन्होंने अपना जीवन आर्म्ड फोर्सेस को समर्पित किया। और ये मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारा इस जश्न जोश को हमने जो आयोजित किया है, इसके पीछे मकसद क्या है। अब ये जो टीम जोश के बच्चे हैं, इनके उम्र और इनसे बड़े उम्र के बच्चे हैं, उन सब के मन में अब आने लगा है कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। तो हम आप सबको आर्म्ड फोर्सेस का एक पहलू दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये सबको बताना चाहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ संघर्ष का नाम नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस के साथ बहुत मीठी मीठी और बहुत प्यारी प्यारी यादें भी होती हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी के साथ कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूंगी। तुम ना भूलो उनको जिन्होंने देश के लिए अपना लहू बहाया। तुम ना भूलो उनको जिन्होंने देश के लिए अपना लहू बहाया। उनकी ही बदौलत स्वतंत्रता दिवस का यह दिन है आया। जी हाँ, कभी हमने सोचा है कि आज हम आजाद हिंद हैं और इस आजादी के पीछे क्या राज छिपा है? क्या है आजादी का तात्पर्य? आप सभी के साथ श्री नेल्सन मंडेला जी की कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूंगी। मात्र हमारे खुले होने का, बेड़ियां फेंकने का सिर्फ मात्र यही नहीं है आजाद हिंद होने का, बल्कि इस तरीके से जीना कि हम दूसरों की आजादी का सम्मान करते हुए उसे उन्नत करें। Over to you, ma'am. मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको चरण स्पष्ट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। हम सब जानना चाहेंगे कि आपने जब सोचा था कि आप नौसेना का हिस्सा बनेंगे, तब आपने मन में वहां की एक छवि बनाई होगी। जब आप वाकई ही वहां पहुंचे तो उस असलियत और छवि में कितना अंतर था? इसका जवाब हिंदी में देना, इंग्लिश में देना? जैसा आप कंफर्टेबल समझे। नहीं, I'm just asking the children what they wish. As you wish, as you feel. हाँ, ठीक से। हाँ, सौम्य जी फिर से बताइए। तो आप ये कह रही हैं कि मुझे लगा था कि नेवी ऐसी होगी और जब मैं वहां पहुंचा ऐसी हुई, यही आप पूछना चाह रही हैं? यस हाँ, तो आपकी क्या छवि है नेवी के बारे में आपके दिमाग में? सर, मेरी छवि तो मैंने इतना एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स मेरे को नहीं है। नहीं, बट स्टिल। अच्छा, देखो क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? ओके, दिस इज योर क्वेश्चन, आई शुड आंसर यू. You are the better one to tell us. No, I'm not the better one. Everybody is better. Everybody is as good as the other one. I'll just share my perspective actually, right? तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम नेवी या आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने जाते हैं, तो क्योंकि अभी जैसे एक पिक्चर भी रिलीज हुई है शेरशाह, यू सी मूवीज, राइट? तो हमारी जो भी इमेज हमारे दिमाग में होती है आर्म फोर्सेस के बारे में, वो मूवीज से बनी होती है।
or unless and of course if you are from the armed forces background. My dad was not, nobody in my family was from the armed forces. तो मैंने कभी कोई ऐसे कैंट बाहर से ही देखा था, मैं कभी I had not led that life. तो हमें तो ये लगता था कि ऑफिसर बनेंगे और गाड़ी मिलेगी और बंगला मिलेगा और बस ऑफिसर बन जाएंगे। ये नहीं पता था कि ट्रेनिंग टाइम में क्या होता है। तो अब जैसे सबके बाल है ना हमारे जो है, वो हम लोग पहले दिन गए थे, लंबे लंबे बाल थे, मैं इंजीनियर हूँ, तो तुम्हें पता होगा, जो लोग यहाँ बैठे हैं सबको पता है कि हमारे यहाँ एक नाई होता है जिसके सामने शीशा नहीं होता, पता है ना तुम्हें, सुना है तुमने, और उसके सामने वो एक कटोरा रख के वो कट मार देता है सबके सिर पे। So that was our first experience of getting there, and a lot of people, sir, Brigadier sir, I'm sure it would have happened with you. A lot of people, one or two of my friend, colleague officers said, मुझे ज्वाइन करना ही नहीं, मैं जाना चाहता हूँ घर। बोला आ जाओ, पहले तुम 4 बार रोल कर लो फिर बात करते हैं। So the point is कि एक इमेज जो होती है कि एक तो दिल में आपके वो है कि आपको एक फौज में सर्व करना है, you want to join the armed forces, वो जोश है, सब कुछ है, और वहां जाते ही जो रगड़ा होता है तो थोड़ा सा आदमी हिल जाता है। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर डिसिप्लिन टू सेट इन, बिकॉज क्या होता है कि जब आप नेवी में होते हो, अनलाइक द आर्मी एंड द एयरफोर्स, एंड यू आर सेलिंग ऑन अ शिप, सी स्टेट 5 में आपके पेट में बहुत सारा गुड़मुड़ होना शुरू होता है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सी सिकनेस। तो शायद वो तैयारी हमारी उस वक्त ट्रेनिंग एकेडमी में उसी के लिए हो रही थी। एंड देन इवेंचुअली देयर इज अ मूवी कॉल्ड टॉप गन, कितने लोगों ने देखी है? टॉम क्रूज की एक टॉप गन मूवी है, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव सीन दैट। या ऑफ कोर्स इंस्पिरेशनल मूवी, एब्सोल्युटली। तो मुझे जब मैंने पहली बार वो यूनिफॉर्म पहनी और रेबैंस पहने तो मुझे लगा मैं भी टॉप गन, मतलब टॉम क्रूज जैसा दिख रहा हूं, तो वो सारा मैच हो गया। बाकी यस, इट वाज वंडरफुल बीइंग देयर। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर एक और सवाल, नौसेना में काम करते हुए आपका जिंदगी का नजरिया कैसे बदला? जिंदगी का नजरिया कभी नहीं बदला, काम करना था, काम कर रहे थे, मतलब यू नो व्हाट आई मीन टू से। So like I'm an engineer, okay, so let me share also this thing that in the armed forces and especially in the Navy on a warship, there are people from all branches who are working together as a team. So I'm an engineer officer, मेरा काम है शिप के engines को, सारा equipment, generator, सबको एकदम चलाना, operation and maintenance. There's somebody who's steering the ship, there is somebody who's into gunnery, there's somebody who's a pilot, there is somebody who's an electrical officer. So the thing is that everybody has to work as a team on board a ship. सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ, मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ, -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदम जात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली पे रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद और ईद पे तन्हाई पे इजाफा आता है, मुझे राखी पे बांधने से फिर लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने गलगलते घर आंगनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मुझे भी डर लगता है, मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ, मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे सर है, मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से ये खुद को सवारेंगे। मैं कमजोर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं अपनों से लड़ नहीं सकता, अपनों के आगे बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरे की तरह गूंगा, तुम्हारे कानों पे है हाथ पर फिर भी मैं बोलूंगा। 1000 साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज मन की, जरा गहराई से सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कोई अपना पराया है? पैदा हुआ जो इस देश में कहीं बाहर से आया है, सभी का खून शामिल है, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हड्डियों को जोड़कर हमने भारत बनाया है। अगर तुम्हें इश्क इससे है तो दिल से अपनाओ, कोई पूछे मजहब तो हिंदुस्तान बताओ, कभी न तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की, जुड़ो ऐसी जड़ों से कि जिंदगी की शान कहलाओ। पहाड़, वाद्य, मैदान, साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंग से बना दिखता सुनहरा हो।
युवा हर प्राण ये प्रण ले, सड़क पे खून ना होगा। मैं सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। जो भारत का मुस्तकबिल है या जो भारत के डेस्टिनी डिजाइनर्स हैं, उनके साथ आज मैं बैठा हूँ, क्योंकि इस देश की जो बागडोर है वो आपके हाथों में है। जैसा मैंने अभी सिया को देखा, देखिए जो काबिलियत, जो टैलेंट आपके अंदर है, और जिस तरह से उसने अपने शब्दों से लोगों को इस तरह प्रभावित किया कि उनके अंदर एक जोश और जुनून पैदा हो गया, तो इससे बिल्कुल साफ होता है, ये वाज़ेह होता है कि आप लोग इस देश को एक ऐसी ऊंचाई पे ले जाएंगे जिसका कोई इस दुनिया में कोई सानी नहीं होगा। धन्यवाद। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। बेताना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है यहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। मैम, आप अपने हेलो मैम, आप अपने पिताजी के बारे में हमें कुछ बताएं। पिताजी के बारे में कुछ लाइंस बोलती हूँ जो मैंने उनके लिए लिखी थी, तो शायद उससे आप उन्हें थोड़ा बेहतर जान पाएंगे। जैसे कि शाइनी ने बोल ही दिया है कि वो एक फौजी थे और उन्होंने अपना पूरा टर्म फौज में बिताया, और जितनी सेवा उन्होंने फौज की उतनी ही इज्जत और सम्मान और सेवा फौज ने भी उनकी की। तो कुछ शब्द कहना चाहूंगी उनके लिए। He was a man of few words, but when he said, all heard. He lived like a king. He believed in giving. He called a spade a spade. He was self-made. He had love and respect for his mother, and he always looked up to his brother. His wife was his strength. His kids were his pride. That's what he was, who I very lovingly called Papa. His life was simple yet impactful, with just few friends and bonds forever. Family meant all the world to him. He kept the country ahead of him, for he was an army man. Fought war, faced bullets, but could not face kids getting vaccinated. This simply was my father, who lived like a king forever. And he taught many lessons for which I am grateful, for he taught me to rise in life. He taught me to stand tall on my values, and he showed us the right path to make me who I am today. And I think a big testimony to that is that I am here not just as Ekta, but his daughter. And that I think is in itself a moment of pride for me.